हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विलुप्त ग्रेट फॉक्स मकड़ी, जिसे कभी विलुप्त मान ली गई थी, किस देश में फिर से देखी गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मकड़ी में से एक ग्रेट फॉक्स मकड़ी, जिसे कभी विलुप्त मान लिया गया था, को 27 साल बाद पहली बार सरे के रक्षा प्रशिक्षण मैदान में देखा गया है। गंभीर खतरे वाली ग्रेट फॉक्स मकड़ी को ब्रिटेन में विलुप्त मान लिया गया था क्योंकि वह आखिरी बार 1993 में सरे की हैनकली कॉमन में देखी गई थी। इस प्रजाति में उत्कृष्ट दृष्टि, छलावरण और गति होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में देश भर में UPI ट्रांजैक्शन के मामले में देश ने एक महीने में कितने करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर लिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 200। भीम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने अक्टूबर 2020 में 200 करोड़ ट्रांजैक्शन मार्क पार कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण AII ने कितने वर्षों की अवधि के लिए अदानी समूह को मंगलूर हवाई अड्डे को सौंप दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 50 वर्षों के लिए। भारतीय विमानन प्राधिकरण AII ने 50 वर्षों की अवधि के लिए अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को सौंप दिया है। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद अडानी समूह ने उन सभी को चलाने के अधिकार को जीत लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को सरकार कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 670 करोड़। पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस कठिन समय के दौरान कृषि वित्त में उनके महत्व को देखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को 670 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जलसेक का यह दौर 31 मार्च 2021 तक पूंजी की जरूरतों का ध्यान रखेगा। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार RRB को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत प्रदान करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, MPL। टीम इंडिया को अब नए किट स्पॉन्सर मिल गए हैं। अब ऑनलाइन गेम की कंपनी मोबाइल प्रीमियम लीग MPL को अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के शीर्ष परिषद के एक सदस्य ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। इससे पहले स्पॉन्सर किट नाइकी थी, जिसने 30 करोड़ रुपए रॉयल्टी के साथ 370 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में CBI की भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह दिल्ली में, यह नहीं है इसमें, निम्नलिखित में, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर 2020 को CBI के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। CBI की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख, विजिलेंस विभागों के हेड, CVO, CBI अधिकारी और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन के पहले दिन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और DGP भी सम्मेलन में शामिल होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसरो के साथ कौन मिलकर
निसार उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है जो धरती पर आने वाली हर आपदा का पूर्व सूचना देगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नासा। साल 2022 में इसरो और नासा मिलकर एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में जमा हो रहे कचरे को अंतरिक्ष से धरती की ओर आने वाले खतरे की सूचना भी समय समय पर देती रहेगी। इसका नाम निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर रेडार है। इसकी संभावित लगभग करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी। इसकी संभावित लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी। वहीं स्पेस रिजोल्यूशन अवेयरनेस नामक प्रोजेक्ट के तहत ही निसार की लॉन्चिंग की जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। महिला आईपीएल 2020 में निम्नलिखित में से कौन टाइटल स्पॉन्सर बना? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जियो। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल 2020 को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल लीग को जियो के रूप में टाइटल स्पॉन्सर मिल गया। लीग के लिए पहली बार ऑफिशियल स्पॉन्सर मिलने पर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसे लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि बोर्ड सभी प्रारूपों में क्रिकेट के विकास के लिए काम कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और पहचान दर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है पुणे पुलिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 75 किलोग्राम। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने 2019 AIBA विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इन्होंने अमेरिका के मुक्केबाज रेने अब्राहिम को मात दी। संजीव ने 91 किलोग्राम के फाइनल बाउट में फ्रांस के शोहेब बूफिया के साथ फाइट की और शीर्ष सम्मान जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी जोसेफ गोरोम हिक्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने चोट के कारण उन्हें वॉकओवर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 6,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए। यह जीएसटी क्षतिपूर्ति की दूसरी किस्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर पांडुचेरी को 6,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसने अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अलीम डार। अलीम डार ने अपने 210वें मैचों में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 नवंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दूसरे वनडे में डोर की उपस्थिति के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रूडी कोएर्जन द्वारा हासिल किए गए 209 खेलों के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है। पाकिस्तानी पहले से ही अंपायर 132 के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में किस देश ने देश में जनसंख्यिकी परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक दशक में एक बार आयोजित जनसंख्या गणना की दुनिया की सबसे बड़ी कवायद शुरू की है? इसका सही ऑप्शन नंबर 3 चीन। 10 साल पहले अंतिम जनगणना अभ्यास में 1.37 बिलियन बताई जाने वाली चीनी आबादी की 7वीं जनगणना करने के लिए लगभग 7 मिलियन जनगणना करने वाले लोगों ने डोर टू डोर सर्वेक्षण शुरू किया। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग और मुद्रा चीनी युआन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
दिल्ली सरकार ने शहर भर में 800 से अधिक खुले स्थानों की एक सूची प्रकाशित की है, जहां लोगों को दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरे पटाखे चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। यह सूची तब भी सामने आई है जब दिल्ली सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया कि वे वायु प्रदूषण, जो इस वर्ष की अधिक चिंता है, के कारण इस दिवाली पटाखों को न जलाएं। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित 824 स्थानों की सूची में पार्क, खाली प्लॉट, स्कूल के खेल के मैदान और शहर के 272 नगरपालिका वार्डों के सभी खुले मैदान शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल आपूर्ति को प्रभावियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। मिशन को तेजी से बढ़ाने और कौशल के साथ लागू करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य यह हर घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो स्थापित करेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, अर्थात आयुष मंत्रालय और मैसर्स इन्वेस्ट इंडिया। आयुष मंत्रालय और मैसर्स इन्वेस्ट इंडिया एक रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो स्थापित करने के लिए एक सहयोग तैयार करेगा। यह आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित वृद्धि को सुगम बनाएगा। यह ब्यूरो रणनीतिक और नीति निर्माण की पहल में मंत्रालय का समर्थन करेगा और इस क्षेत्र की पूरी क्षमता तक पहुंचने और विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेड इन इंडिया ऐप्स को प्रमोट करने के लिए मित्रोन ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।